भारत पिछले कई सालों से G7 सम्मेलन में मेहमान के तौर पर शामिल होता रहा है, लेकिन इस बार 2025 में कनाडा में होने वाले G7 समिट में भारत की गैर मौजूदगी चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। साल 2019 से लेकर अब तक हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की मीटिंग में शिरकत करते हुए नजर आए हैं, सिवाय 2020 के, जब कोरोना महामारी की वजह से अमेरिका ने समिट को कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस बार न तो पीएम मोदी इस समिट में जा रहे हैं और न ही भारत को इस समिट के लिए न्योता मिला है। आखिर इसकी वजह क्या है, और यह भी जानेंगे कि इस मुद्दे पर भारत का क्या कहना है और विपक्ष का रिएक्शन क्या है। इसके साथ ही यह भी समझेंगे कि आखिर G7 क्या है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि G7 क्या है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के 7 सबसे विकसित और ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। ये देश हर साल एक समिट करते हैं जिसमें ग्लोबल इश्यूज पर जैसे क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और अब तो यूक्रेन रूस जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स पर भी बात होती है। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी बढ़ती ग्लोबल ताकत की वजह से साल 2019 से उसे लगातार मेहमान के तौर पर बुलाया जाता रहा है। इस बार कनाडा 15 से 17 जून को अल्बर्टा के कानानास्कीस में G7 समिट होस्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, ब्राजील, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका को तो न्योता मिल गया है, लेकिन भारत का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। पीएम मोदी को न्योता क्यों नहीं मिला? देखिए, सबसे बड़ा कारण है भारत और कनाडा के बीच तनाव का। साल 2023 में तत्कालीन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए हैं। अब भले ही कनाडा में पीएम बदल गए हों और मार्क कार्नी सत्ता में हो, लेकिन रिश्तों में गर्मजोशी नहीं लौटी है। सूत्रों के मुताबिक कनाडा ने भारत को औपचारिक न्योता भी नहीं भेजा है। कुछ खबरों में यह भी कहा गया है कि अगर आखिरी वक्त में न्योता मिला तो भारत उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी और खालिस्तानी समूहों से खतरे की आशंका है। भारत का रुख क्या है? भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मार्च में कहा था कि भारत कनाडा संबंधों में गिरावट का कारण उस देश में चरमपंथी और अलगाववादी तत्वों को दी गई छूट है। वहीं सूत्रों का कहना है कि भारत इस समिट में जाने को लेकर उत्साहित ही नहीं है, क्योंकि रिश्तों में अभी भी सुधार की जरूरत है। भारत का मानना है कि कनाडा को खालिस्तानी गतिविधियों पर सख्ती बरतनी चाहिए, जो भारत के लिए बड़ा मसला है। विपक्ष का रिएक्शन। विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे सबसे बड़ी कूटनीतिक चूक बताया। उन्होंने कहा कि 6 साल में पहली बार भारत को G7 में नहीं बुलाया गया है, जो भारत की ग्लोबल इमेज के लिए नुकसानदायक है। रमेश ने पीएम मोदी को विश्व गुरु कहकर तंज कसा और इसे हाल के भारत पाकिस्तान तनाव में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद दूसरी डिप्लोमेटिक गलती बताया है। कांग्रेस का कहना है कि भारत का G7 जैसे मंचों पर होना जरूरी है, क्योंकि इससे ग्लोबल पॉलिसी बनाने में भारत की भूमिका मजबूत होती है। क्या है इनसाइड स्टोरी? इस पूरे मामले की जड़ में भारत कनाडा रिश्तों का तनाव है। निज्जर मामले ने दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी को पैदा किया है। कनाडा में खालिस्तानी समूह की गतिविधियां भारत के लिए चिंता का विषय हैं और भारत चाहता है कि कनाडा इस पर कड़ा रुख अपनाए। दूसरी ओर कनाडा ने भारत को न्योता न देकर शायद एक डिप्लोमेटिक मैसेज देने की कोशिश की है। कुछ लोग इसे कनाडा की नई सरकार की सख्त नीति से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन भारत पीछे नहीं हट रहा है। भारत के पास G20, ब्रिक्स और SCO जैसे मंच हैं, जहां वो अपनी बात मजबूती से रख सकता है और अपनी ताकत दुनिया को बता सकता है। फिलहाल पीएम मोदी का G7 समिट में न जाना तय लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत की ग्लोबल इमेज कमजोर हो जाएगी। भारत पहले भी अपनी डिप्लोमेसी से दुनिया में अपनी जगह बना चुका है। कनाडा के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। बहरहाल यह मामला अभी और चर्चा बटोरेगा, क्योंकि विपक्ष इसे बड़ा इशू बनाने की कोशिश में है।